आगे की कार्यवाही शुरू की जाए। आगे का की कक्षा में जो पीछे की कक्षा में हम लोग पढ़ चुके थे उससे आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो पिछली कक्षा में जैसा कि मैंने पढ़ाया था कि धारा I बराबर जहां स्पष्टता मैंने कहा था कि I बराबर MAVD ये संख्या है और E आवेश है, यह संख्या है। और यह एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। उसके बाद यह था AVD आयतन है। और NAVD पूरा ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। शुरू किया था हम लोगों ने I बराबर Q/T से और बेसिक सूत्र के द्वारा फिर हमने ओम के नियम का निर्माण किया था, जिसमें हम लोगों ने पाया था V बराबर M/NE² टाउ इंटू L/A और इंटू I। ऐसे में पढ़ रहे थे जहां M एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, N एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश और टाउ श्रांति काल है। तो और L चालक की लंबाई और A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है चालक का। तो यह भी नियत ही है। तो ओम का नियम फिर से, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक से प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात यहाँ ऐसे लिखने इस पूरे की जगह जो नियत है इसकी जगह R लिखें तो R इंटू I अथवा V प्रोपोर्शनल टू I, जो कि ओम का नियम है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर हम लोगों ने ओम के नियम का निर्माण किया था। अब फिर आगे इसी चीज को हम लोग पढ़ाएं कि हमने यहां पाया इस समीकरण में R बराबर M/NE² टाउ इंटू L/A। यह है प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध गुण है चालक का। किसी चालक का प्रतिरोध चालक का ही गुण है, जो किस पर निर्भर, इन सारे फैक्टर्स पर। मुख्य रूप से अब पदार्थ है नियत है, ताप नियत है, तो ये सारी चीजें नहीं बदलेंगी। तो चालक का यह नहीं बदलेंगे कि सिद्ध वायु कांस्टेंट लिखेंगे, कैसे रो से दर्शाते हैं तो L/A। इस रो को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध तो यह भी नियत है चालक के पदार्थ के लिए, तो रो नियत है। तो अब यह प्रतिरोध किस पर निर्भर कर रहा है? चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी हम यहाँ लिख सकेंगे R प्रोपोर्शनल टू L/A, यानी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसके कोरोलरी में हम लिख सकते हैं ऐसे एप्लीकेशन से हो कि स्थिति में प्रतिरोध ज्ञात करना हो, चालक की लंबाई में अथवा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जाए तो R2/R1 बराबर L2/A1 और इंटू लिख सकेंगे A1/A2। तो इस तरह से दो स्थितियां जब हों तो उसके लिए सूत्र का
प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ हमने देखा कि विशिष्ट प्रतिरोध चालक का रो बराबर एम बटा एन ई स्क्वायर बाई टाउ, यानी एक चालक विशेष ले रखा है हम, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नियत है, इलेक्ट्रॉन का आवेश नियत है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नियत है, ताप नहीं बदल रहा तो श्रांति काल भी नियत है। श्रांति काल, अब श्रांति काल के लिए टाउ टी बराबर और दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय तो दूरी बटा 4, ऐसे आरएस वेलोसिटी से ऐसा एक समीकरण हम लोग वैष्णव प्रयोगगति सिद्धांत में पढ़े थे, जहां डेल्टा जो है दो टक्करों के बीच की दूरी है और भी आरएस या यहाँ जो है वेलोसिटी आरएस वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉनों की, तो यहाँ से हम टाउ। अब यदि श्रांति काल नहीं बदल रहा तो दूरी तो वही है, 4 भी वही है। अब यदि हम तापमान बढ़ा दें तो स्वाभाविक आरएस वेलोसिटी बढ़ जाएगी, या बढ़ जाएगी तो श्रांति काल घट जाएगा, श्रांति काल घट जाएगा तो टक्कर जल्दी जल्दी होगी, जल्दी जल्दी एक से दूसरे पर पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन, तो बार बार टकराएगा, इस तरह से श्रांति काल घटेगा। श्रांति काल घटेगा, यदि श्रांति काल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी चालकों का प्रतिरोध ताप के बढ़ने पर बढ़ता है। चालकों का प्रतिरोध ताप के बढ़ने पर बढ़ता है। इस बात को ध्यान रखे रहेंगे कि चालकों का प्रतिरोध ताप के बढ़ने पर बढ़ता है। अब घटकों का प्रतिरोध ताप के बढ़ने पर घटता है। वैद्युत चालकों का प्रतिरोध घटता है। मिश्र धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन जितना प्रतिरोधकों के लिए कहेंगे उतना मिश्र धातुओं के प्रतिरोध के लिए जितना कहेंगे उतना ही मिश्र धातुओं के प्रति उसी अनुपात में जो है प्रतिरोध नहीं बढ़ता। इन दोनों स्थितियों में बढ़ता है, और चालकों में और विद्युत अवघटनों में घटता रहता है आपके साथ। अब घट्य है क्या, तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनके जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वे अपने अवयवों में विभक्त हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को वैद्युत अपघट्य और इस घटना को वैद्युत अपघटन कहते हैं। इस वैद्युत अपघटन की घटना के बारे में सर्वप्रथम फैराडे ने बताया था, वैद्युत अपघटन की क्रिया के बारे में, और इसी या केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट के तहत आता है धारा का रासायनिक प्रभाव। यहाँ तक से हम प्रतिरोध का थोड़ा सा और स्पष्टीकरण कर लें। इस प्रकार से हमने देखा कि ताप के बढ़ने पर प्रतिरोध क्या हो जा रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए ओम का नियम कह रहा है यदि चालक के ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए तो चालक का प्रतिरोध नियत रहता है। ताप में परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर लगाएगा विभवांतर प्रवाहित धारा के, चालक से प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इस विशेष प्रतिरोध की बात फिर करते हैं। पहले प्रतिरोध को एक बार गौर से देख लें और ओम के नियम में यहाँ देखें तो आर बराबर हमने यहाँ पाया V अपान I, ओम के नियमानुसार। जैसे ताप नहीं बदले हैं, विभवांतर को हमने 20 दिया है, धारा 2 है, 2 एम्पीयर, तो यह कितना होगा 10 ओम का मात्रा जो है ओम होता है, मिली ओम, मेगा ओम, ऐसे लिख सकेंगे। प्रतिरोध को यदि हमने विभवांतर को 30 किया, धारा 3 हो गई, तो यह तब भी 10 ओम। फिर हमने 40 किया, V का मान I का मान 4 हो गया, फिर भी 10 ओम। तो प्रैक्टिकली भी इसे प्रमाणित किया जाता है कि यदि चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। हर बार देख रहे हैं 10 ओम 10 ओम 10 ओम, इस तरह से नियत रहेगा। कब तक? जब तक ताप नहीं बदलता है तब तक। तो और ताप बदलने का क्या हो जा रहा है, यहाँ मुझे विधिवत समझाया कि ताप बदलेगा तो आरएस वेलोसिटी जो है वह बढ़ जाएगी, या वेलोसिटी यदि बढ़
उस दूरी को तय करने में कम समय लगेगा। क्रांति काल भी घट जाएगा, क्रांति काल घट जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से तो क्रांति काल में घटने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, व्युत्क्रमानुपाती है यह, यानी तापमान पर निर्भर करता है चालकों का प्रतिरोध और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है। इसे संबंधित समीकरण पाते हम देख पाएंगे। RT बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा लिख सकते हैं, या T टेम्परेचर में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन T से दर्शाता है, डेल्टा T लिख लेते हैं तो भी वह, तो इस प्रकार ताप के बढ़ने पर कैसे बढ़ता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में वह। तो R V और I के अनुपात के बराबर है, लेकिन अब यहाँ एक समीकरण और लिखा हमने जो R बराबर रो L बटा A। तो कोई विशेष पदार्थ है, विशिष्ट प्रतिरोध R, तो यह हो जाएगा RA बाई L। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध जो है A और L पर निर्भर नहीं करता। विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? इस पर आवेश और द्रव्यमान को नहीं बदलना है, प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। जैसे मैं कहूँ कॉपर, तो कॉपर 29 है, उसका परमाणु क्रमांक। यदि मैं सिल्वर कहूँ तो परमाणु क्रमांक 79 व अधिक है, तो ज्यादा है परमाणु क्रमांक सिल्वर का, तो प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है सिल्वर में, गोल्ड में उससे अधिक है। तो जिसमें प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी उसका विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा। विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा तो प्रतिरोध भी कम होगा, प्रतिरोध कम होगा तो चालकता अधिक होगी। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहेंगे, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहेंगे, और विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि ये विशिष्ट प्रतिरोध A पर और L पर निर्भर, A और L पर जो है R निर्भर कर रहा है, ये बदलने पर प्रतिरोध बदलता है, रो नहीं। तो यह किस पर निर्भर करता है? रो पदार्थ पर। जैसे मैंने कहा कि कॉपर से अच्छा आयरन, आयरन से अच्छा कॉपर से अच्छा सिल्वर, सिल्वर से अच्छा गोल्ड चालक है। जिसका परमाणु क्रमांक जितना अधिक है वह उतना ही अच्छा धातुओं के लिए, यह बात जितने भी कह रहा हूँ सब धातुओं के लिए कह रहा हूँ, प्रतिरोध की बात जितने भी कह रहा हूँ वह धातुओं के लिए कह रहा हूँ, धातु चालकों के संबंध में कह रहे हैं। तो पदार्थ पर निर्भर करता है विशिष्ट प्रतिरोध, यानी विशिष्ट प्रतिरोध किसका कम है? जिसके प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, अधिक संख्या, तो विशिष्ट प्रतिरोध कम। विशिष्ट प्रतिरोध कम तो प्रतिरोध भी कम, प्रतिरोध कम तो चालकता अधिक, यानी कि वह अच्छा चालक है। यह ध्यान रखिए। और वहां से ताप के बदलने की स्थिति में वह क्रांति काल और आरएमएस वेलोसिटी की बात हम लोगों ने की, वह ध्यान रखिए। अब यहाँ फिर एक चीज देखिए, हम यहाँ जान रहे हैं R रो L बाई A ये है, यानी कि चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती, पृष्ठ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अब प्रतिरोध लंबाई, अब उसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे यदि किसी बताया है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 16 ओम है, ऐसा कहा जाए, चालक का प्रतिरोध 16 ओम है, इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है। चालक की लंबाई कितनी कर दी गई? 2 गुनी, मतलब L2 जो है वह L1 के 2 गुना है। तो यहाँ लंबाई L1 है, यहाँ लंबाई L2 है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है, यहाँ अनुप्रस्थ
काट का क्षेत्रफल A2 है, तो कहा जाए लंबाई यदि दो गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध कितना होगा। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। तो एक चीज तो हम स्पष्ट है कि यदि लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ना चाहिए। और कैसे होगा, तो अब लंबाई यदि बढ़ी है, L2 इतना हो गया है, तो हम जानते हैं कि जो आयतन है उस चालक के चालक का वह तो नहीं बदला होगा। तो V1 बराबर V2, यानी आयतन कितने के बराबर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे लंबाई। तो हम लिख सकते हैं L2 बटा L1 बराबर A1 बटा A2, ऐसे लिखा जा सकता है। लेकिन L2 बटा L1 बराबर कितना, L2 बटा L1 बराबर 2, तो यहाँ L2 बटा L1 बराबर 2, ऐसे हम लिख लेंगे। ये कंडीशन हम ध्यान रखे रहेंगे, L2 बाई L1 बराबर A1 बाई A2 बराबर 2 हो जाएगा। अब अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि R2 बटा R1 बराबर L2 बटा रो, एक ही पदार्थ का है तो रो से रो बढ़ जाएगा, A1 बटा A2, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन R2 बटा R1 की जगह 16 बराबर L2 बटा L1 की जगह 2 और A1 बटा A2 की जगह भी 2 ही है, तो 2 2 3 4, तो 4 हो जाएगा। तो R2 बराबर कितना, 64 ओम हो जाएगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि लंबाई यदि बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, और प्रतिरोध बढ़कर कितना हुआ, 64 हो, मतलब 4 गुना हो गया। एग्जाम्पल को फिर हम बदल सकते हैं, इसकी जगह 16 की जगह यदि यह 24 होता तो इस 16 की जगह हम 24 लिखते, लंबाई रही, कहा कि 2 गुनी बढ़ाई जाती है, 3 गुनी 4 गुनी जो हो तो उसकी जगह 2 गुनी होगी तो 2, 3 गुनी होगी तो 3, ऐसा लिखेंगे। तो 24 चौके 96, तो 96 ओम हो जाता। तो ऐसे ही 30 होता है तो 30 चौके 120 हो जाता। तो चालक की लंबाई यदि 2 गुनी बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, या ध्यान रखे रहे। तो इसका कंक्लूजन में एक जगह लिखूं, तो कंक्लूजन में नहीं कह पाया कि R2 द्वितीय स्थिति में प्रतिरोध है N² R1 पे। मैंने कहा कितना बढ़ाया गया है, 2 गुना, तो 2 का स्क्वायर कर लें, और गुणे 16 था तो 64 हो गया। तो मौखिक भी इसका उत्तर हम जान सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। तो इसे भी ध्यान रखे रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव बनाएंगे तो ऐसे, और एक लाइन का यदि बनाना होगा तो यदि 2 की जगह 3 था तो 3 3 9, जैसे हमने कहा था कि अब लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए, प्रतिरोध वही है, तो 16 और 9, 16 9 144 ओम हो जाता। यदि हम लंबाई नहीं बदलते, प्रतिरोध ही बदल लेते, तो प्रतिरोध नहीं बदलते, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बदलते, तो इसी प्रकार यह लिखा जा सकता था। यदि n की जगह अब n बराबर कितना है, L2 बटा L1 बराबर A1 बटा A2, यह हमने n की जगह मानना है। यदि 2 है तो 4 गुना, 3 है तो 9 गुना, 1 बटा 2 है तो 1 बटा 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम चालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं।